नमस्कार। आज का सब्जेक्ट हमारा है एसिड अटैक, जो समाज का एक कलंक है, समाज पर एक काला टीका है। इतना भयानक, इतना दर्दनाक, इतना भयावह सब्जेक्ट है ये, जो समाज में एक काले धब्बे की तरह है। यह एसिड अटैक महिलाओं पर हो या पुरुषों पे, इसका प्रभाव पूरी जिंदगी, जब तक आदमी जीवित रहता है, जब तक महिलाएं जीवित रहती हैं, जब तक लड़कियां जीवित रहती हैं, तब तक इस दर्द को उन्हें सहना पड़ता है। इस समाज में एसिड या करोसिव सब्सटेंस एक ऐसी चीज है जो इंसान को जिस जगह पे पड़ जाए उस जगह को ऐसे गलाता है जैसे लगता है कि खोलती हुई चीज हो, और चमड़ी क्या, मांस क्या, उसका टिश्यू क्या, इवन हड्डी तक को यह गलाने की क्षमता रखती है। तो आप सोचिए, हम सोचें, इस एसिड से जिनके ऊपर हमला होता होगा उनकी कितनी बुरी स्थिति होती होगी, कितना दर्द उनको सहना पड़ता होगा, कितने भयानक दर्द से वो गुजरते होंगे, कितनी भयावह स्थिति होती होगी, उनको कैसे जिंदगी का एक एक क्षण निकालना पड़ता होगा। आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और जिनके ऊपर यह गुजरता होगा उनका तो पूछिए मत, उनके क्या हालत होती होगी। जिसके ऊपर ये पड़ जाए, समझ लीजिए उसकी जिंदगी एक तरह से खत्म है, वो मौत से भी बदतर जिंदगी होती है। इस एसिड की वजह से पूरी दुनिया में 4 देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वो 4 देश साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कंबोडिया, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि यूरोप के भी कई कंट्रीज हैं जो इससे प्रभावित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर इन 4 देशों में एसिड हमले सबसे ज्यादा होते हैं। उस एसिड हमले में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर एसिड का अटैक होता है। वो एसिड अटैक जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर किया जाता है, उस एसिड अटैक का जो दर्द है, उन महिलाओं की जगह खड़े होकर अगर हम सोचते हैं, उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं, जब उनके ऊपर एसिड फेंका जाता है, डाला जाता है, उनके शरीर के ऊपर जब ये टच होता है, तब उनका जो दर्द होता है, वो हम आप उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते हैं। इसका तो जो भुक्तभोगी है उनसे जाकर पूछिए किस दर्द से वो गुजरते हैं। जब एसिड अटैक होता है, उसके बाद उनकी जिंदगी समाज से, दुनिया से, इस संसार से लगभग कट सी जाती है। सबसे पहले उनका शारीरिक नुकसान जिस जगह पर पड़ता है उसका बिल्कुल सत्यानाश कर देता है। चेहरे पर हो, हाथ पर हो, शरीर के किसी और अंग पर हो, वह बिल्कुल नाकाबिल हो जाता है, मेम हो जाता है, डिसफिगर हो जाता है, वनरेबल हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कि आप देखें तो आपको डर लगेगा। तो सोचिए, जिस एसिड से इंसान इतनी बुरी तरह से जल जाता है, तो जिसके ऊपर यह एसिड फेंका जाता होगा, डाला जाता होगा, उसकी कितनी बुरी स्थिति होती होगी, वो कितने भयानक दर्द से गुजरता होगा।
वो कितने भयानक दर्द से गुजरती होंगी, उनकी स्थिति कितनी दयनीय होती होगी, और उसके बाद की जिंदगी तो पूछे मत। समाज से कट जाना, समाज तो छोड़िए, परिवार से लोग कट जाते हैं, परिवार वाले भी उनको नहीं चाहते, सोचते हैं क्यों बच गई या क्यों बच गया। ऐसा नहीं है इसकी भुक्तभोगी सिर्फ महिलाएं हैं या सिर्फ पुरुष हैं, ऐसा भी नहीं है, दोनों हैं। फर्क यह है किस समाज में, किस देश में सबसे ज्यादा ये घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इसके विक्टिम्स, इसके भुक्तभोगी महिलाएं होती हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में हम समझते हैं कि हमसे ज्यादा बलवान और कोई नहीं है। हम जैसा चाहते हैं महिलाएं बिल्कुल वैसा ही करेंगी। ऐसा क्यों? क्यों? क्या गुलामी का दौर अभी भी जिंदा है? यह स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत में हर किसी को अपना मौलिक अधिकार है, हर किसी को जीने का पूरा अधिकार है। तो महिलाएं आपकी गुलामी क्यों सहें? महिलाएं आपकी गुलाम क्यों हो? जैसा आप सोचते हैं वैसा महिलाएं क्यों सोचे? जैसा आप चाहते हैं उसी तरह से महिलाएं क्यों करें? बिल्कुल वैसा नहीं कर सकती हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप उसके एवज में, आप उसके खुंदक में, आप उसके बदले में महिलाओं के ऊपर एसिड से हमला करते हैं, एसिड अटैक करते हैं। अब आप सोचिए कि जिसका दर्द इतना भयानक हो, उस दर्द को आप उन्हें कैसे देते हैं? आपकी हिम्मत कैसे पड़ती है? उस दर्द से महिलाओं का कितना बुरा हाल होता होगा, यह सोचकर हमारा कलेजा कांप जाता है। तो क्या उस एसिड को फेंकने वाले नहीं कांपते होंगे, नहीं सोचते होंगे? यकीनन वो नहीं सोचते होंगे। वो या तो दिमागी रूप से पागल हैं, या बहसी हैं, या दरिंदे हैं। इनको समाज से बिल्कुल निष्कासित कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इनको समाज में रहने का कोई हक नहीं है। जो महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, जो महिलाओं का रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, उसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है। और एसिड डाल करके अपनी पुरुषत्व को दिखाना, अपने आप को काबिल समझना, अपने आप को बलवान समझना, मैं नहीं समझता ये बहुत बड़ी काबिलियत है उस पुरुष के लिए जो एसिड फेंक करके महिलाओं को दर्दनाक, भयानक, भयावह और इस भयंकर दर्द से गुजरने पर मजबूर करता है। हमारे हिंदुस्तान में महिलाएं सबसे ज्यादा विक्टिम है इसकी। लगभग 34% जो महिलाएं हैं इस दर्द से गुजरती हैं। मैं आपको उन महिलाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो इस दर्द को अभी भी झेल रही हैं। उन महिलाओं की क्या गलती है जिन्हें यह भी नहीं पता है कि जिंदगी क्या होती है, एसिड क्या होता है, मां क्या होता है, बाप क्या होता है। अब यह समझ लीजिए, छोटे बच्चे जो अपनी मां की गोद में थे, उनको ऊपर उनके पिता ने एसिड से अटैक कर दिया, एसिड फेंक दिया, एसिड से हमला कर दिया। उसकी मां मर गई, उसकी छोटी बहन मर गई, एक बेचारी रह गई। अब वो बड़ी हो गई है, जिसे यह भी नहीं पता था, जैसा मैं पहले बताया हूं, कि होता क्या चीज है, जिंदगी क्या होती है, एसिड क्या होता है, मां क्या होता है, बाप होता है। छोटा बच्चा, मासूम, आज बड़ा हो गई, आज बड़ी हो गई है, वो उस दर्द से गुजर रही है जब उसे कुछ पता नहीं था इसके बारे में।
तो एसिड वो चीज है। दूसरी है क्योंकि उनको सिर्फ 2 लड़कियां थी, उसका हस्बैंड दारू के नशे में आता है, वो महिला दोनों बेटियों के साथ अपने घर में चारपाई पर सोने की कोशिश कर रही होती हैं। उनका हस्बैंड आता है, दारू के नशे में एसिड लेकर आता है और उनके ऊपर एसिड फेंक देता है, एसिड से जला देता है। वो बेचारी उठ करके दोनों बच्चियों को लेकर के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाती हैं। वहां जाकर के अपनी शिकायत, अपना दर्द बयां करती हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें से एक बच्ची की उस इंजुरी की वजह से, उस एसिड की वजह से, उस दर्दनाक कोरेसिव की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एक बच्ची बच जाती है जिसकी दोनों आंखें चली जाती है। आज वो बड़ी हो गई हैं, कुछ देख नहीं सकती हैं। उसके बावजूद भी उस महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला। उसे समझौता करना पड़ा अपने घर से, परिवार से, अपने हस्बैंड से, और उनके साथ रहने को मजबूर हुई। तो बताइए हमारे समाज में उन महिलाओं की क्या इज्जत रह गई, क्या हक रह गया जिसके ऊपर एसिड से हमला किया गया। उसी दरिंदे के साथ उस महिला को रहने के लिए मजबूर होना पड़ गया। सारे चार्जेस, सारी शिकायतें वापस लेनी पड़ गई। ऐसा हमारा समाज है। इस समाज को बदलने की जरूरत है। एक लड़की जो अपने स्कूल जाती है, रास्ते में कोई मुस्टंडा, कोई सोहदा उसे छेड़ता है, बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। क्यों? जबरदस्ती है। तुम्हारी कोई संपत्ति है, तुम्हारी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो तुम कहते हो प्यार करो। क्यों भाई, क्यों? वो बेचारी इनकार कर देती है। उसकी अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। आप क्या करते हो? वो लड़का क्या करता है? उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है। उसका पूरा फेस जल जाता है, उसका पूरा चेहरा जल जाता है, बेभत्स हो जाता है, उसकी आंखें जल जाती हैं, उसका शरीर जल जाता है। बताइए, आज भी वो केस लड़ रही है। हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों? समाज, परिवार, देश क्या कर रहा है? क्यों नहीं इनको इंसाफ मिल रहा है? एक केस लड़ने के लिए, इसी अटैक हमले से जिसकी विक्टिम है महिला, उस केस को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए 5 से 10 साल लगता है। अरे भाई, हम पूछते हैं, जब सब चीज दिखाई पड़ रहा है, एसिड से जला है, इतना भयानक दर्द दिया है, पूरा चेहरा विभत्स हो गया है, पूरा डिस्फिगर हो गया है, मेम हो गया है, शरीर का कई अंग काम नहीं कर रहा है, आंखें जल गई हैं, नाक से सांस नहीं ले पा रही है, मुंह जल गया है, होंठ जल गए हैं, चेहरा बिगड़ गया है, हाथ नहीं काम कर रहा है, कोई नौकरी नहीं है, समाज से कट गया है। फिर भी न्यायालय को सबूत चाहिए। कैसा सबूत? क्यों ऐसा सबूत चाहिए जिसमें विक्टिम को न्याय मिलने के लिए कम से कम 5 से 10 साल लग जाए, और वो खुलेआम घूम रहा है। वो जो प्रीपेटर है वो आज भी खुलेआम घूम रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं उसको सजा मिल रही है? सजा मिलनी चाहिए। एक तरह से अगर हम देखें, अगर विक्टिम कमजोर हो, उसका बैकग्राउंड कमजोर हो, और परपेटर्स का अगर बैकग्राउंड मजबूत हो, तो साफ बच के निकल भी जाता है। या तो उसके ऊपर प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, अपने केस वापस लो, नहीं तो तुम्हारा तो नुकसान क्या है, तुम्हारे परिवार का भी नुकसान कर दूंगा। ऐसा क्यों? क्या हमें समाज में बदलाव लाने की जरूरत नहीं है? हमें महिलाओं को वो स्वतंत्रता देने की जरूरत नहीं है जिसकी वो हकदार हैं? तो हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं? हमें करना चाहिए। ये बहुत दुखद बात है। मैं बांग्लादेश की बात बताऊं, बांग्लादेश में भी ऐसे एसिड अटैक्स हुआ करते थे, लेकिन 2002 में लेजिस्लेशन के द्वारा
एक कानून पारित किया गया जिसमें एसिड विक्टिम्स को और जो परपेट्रेटर्स है एसिड विक्टिम को कुछ ज्यादा राहत दी गई और कानून में कड़े बदलाव किए गए। कानून को इतना सख्त किया गया कि 2002 के बाद वहां पर एसिड के हमले 15 से 20% कम होने शुरू हो गए। क्या हमारे देश में और कड़े कानून की जरूरत नहीं है? कड़े कानून की जरूरत है। कानून तो ऐसे बनना चाहिए, अपराध करने से पहले एक बार नहीं सैकड़ों बार अपराधी को सोचना चाहिए, सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या मैं ये अपराध करूं या अपराध ना करूं। ऐसा उसके दिमाग में बात जानी चाहिए। हमारे कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए ताकि अपराध करने वाला परपेट्रेटर्स 100 बार सोचे, सैकड़ों बार सोचे, हजारों बार सोचे अपराध करने के पहले कि मैं अपराध ना करूं। अगर अपराध करता है उसे इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उससे इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि एक समाज में एक उदाहरण हो, उसे समझ में आना चाहिए कि अपराध करने के बाद अपराधी को कितनी बड़ी सजा मिल सकती है। उसे इस बात को उसके दिमाग में पढ़ना चाहिए, डलना चाहिए, उसके दिमाग में यह बैठना चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं इस बारे में कि सजा तो ऐसी होनी चाहिए, उसे चौराहे के ऊपर उस अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जो समाज में एक ओपन मैसेज जाना चाहिए कि दूसरे आदमी अपराध करने से पहले, अपराधी बनने से पहले अपने आप को सोचें कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। अब इस पर मानवाधिकार वालों को भी तकलीफ होगी, क्योंकि मानवाधिकार तो उन्हीं को होता है जो सजायाफ्त होते हैं, जो अपराधी होते हैं। अरे जो विक्टिम है उसका मानवाधिकार कहां गया भाई? उसे मानवाधिकार का अधिकार नहीं है तो आप उसके पहले कहां थे? क्यों ऐसा अपराध होने दिया? तो मानवाधिकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। अगर अपराधी है तो अपराधी को वो अपराध का सजा मिलना ही चाहिए। इस अपराध की वजह से उस विक्टिम की पूरी दुनिया खत्म हो जाती है, पढ़ाई छूट जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर के अंदर बैठना पड़ता है। इवन उनके घर में अगर कोई आता है तो उनको कमरे में बंद कर दिया जाता है, मत निकलना, तुम्हें कोई देखेगा डर जाएगा। इसलिए उनको 10-10 साल तक कमरे के अंदर बंद रखा जाता है। क्यों? क्या गलती है बेचारी का? क्या गलती कर दिया उन्होंने जो उसकी सजा उन्हें मिल रही है? अब सोचिए, एक 60 साल का इंसान है, 15 साल की लड़की को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और अगर उस चीज को वो इनकार कर देती है, वो व्यक्ति उस समाज का गंदी नाली का कीड़ा उसके ऊपर एसिड से हमला करता है और उसकी पूरी लाइफ को एक्सपॉइल कर देता है, उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो क्या समाज इसकी इजाजत देता है? नहीं देता है। फिर इसीलिए हमारे देश में कुछ कानून बनाए गए हैं। 2013 के बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ है जो 326A और 326B के तहत अपराधी को कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा पूरी जिंदगी, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास भी हो सकता है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय सांसद महोदयों से, माननीय पार्लियामेंट से, माननीय राज्यसभा से मैं
हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूंगा कि महानुभावों, कृपया इस कानून को और कड़ा करने की जरूरत है, और स्ट्रिक्टर करने की जरूरत है, और स्ट्रिजेंट करने की जरूरत है, ताकि किसी भी अपराधी को अपराध करने के पहले एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या ऐसे गलत कदम वो समाज के प्रति उठाएं, तब जाकर के हमारे देश में भी इस तरह की घटनाएं, जिससे हमारी मां को, बहनों को, बेटियों को इस दर्द से गुजरना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, उनसे छुटकारा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस संदेश के माध्यम से आप, मैं, हर कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय लोकसभा में बैठने वाले सांसद महोदयों, राज्यसभा में बैठने वाले सांसद महोदयों तक ये बात पहुंचाएं कि इसमें और कड़े कानून लाने की जरूरत है, और जिसकी वजह से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपने देश की महिलाओं को, अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं, उनको और ज्यादा सुरक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद।